Bismillahirrahmanirrahim. This is CSC 101 Introduction to ICT. My name is मोहम्मद शर्जील. ये हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर है. इसमें हम कंप्यूटर अर्थमेटिक को स्टडी करेंगे, यानी कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी नंबर्स हैं उनमें जो मैथ्स के बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम को पढ़ते हुए डिफरेंट नंबर सिस्टम्स देखे थे. बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर हमने इसके अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी स्टडी किया. तो ये फर्स्ट स्लाइड है. इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बाइनरी वर्सेस डेसिमल है उसमें क्या फ़र्क है. आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन बाइनरी में जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1. और चूंकि आपका कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वो ऑन और ऑफ पे ऑपरेट करता है या इलेक्ट्रिक पल्स के 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके 2 डिजिट्स को यूज़ करते हैं कंप्यूटर में. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये एक बहुत ही आसान हो जाता है काम इसके ज़रिए, क्योंकि सर्किट जो है उसका डिज़ाइन आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है. सर्किट जो है वो लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, दैट मीन्स कि वो सस्ता बनता है. आपको आसान सर्किट बनाने के लिए कम एक्सपेंस यूज़ करना पड़ता है, फिर वो सर्किट ज़्यादा रिलायबल होता है. तो बाइनरी नंबर या 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का ये सारे फ़ायदे हैं. बाइनरी अर्थमेटिक कैसे परफॉर्म किया जाता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. जो बेसिक मैथ के 4 बाइनरी जो बेसिक मैथ के 4 ऑपरेशंस हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो बाइनरी नंबर्स में कैसे किए जाते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ें. सबसे पहले देखते हैं बाइनरी एडिशन कैसे होती है. सो चूँकि हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं, तो उनका आपस में, उन नंबर्स का जब हम आपस में एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा उसके लिए एक टेबल हमें प्रोवाइड किया गया है जिसको कहते हैं ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल हमें वो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या आउटकम्स दिखाता है जो कि किसी भी बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज़ होते हैं. तो जैसे यहाँ पे बाइनरी एडिशन है, तो आपकी स्लाइड के टॉप लेफ़्ट पे आपको एक टेबल प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, वो टेबल आपको ये बता रहा है कि जब आप बाइनरी एडिशन करेंगे या 2 बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा. आपको ये ट्रुथ टेबल याद करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप 2 ज़ीरोज़ को आपस में ऐड करते हैं, 2 ज़ीरोज़ को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है. सिमिलरली जब आप 2 वंस को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, या 0 1 को या 1 0 को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है. जैसे आप टॉप राइट पे देख रहे हैं स्लाइड के, वहाँ पे गिवन है कि जब आप 2 ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0. जब आप 0 और 1 को ऐड करते हैं, एक 0 बाइनरी नंबर है, एक 1 बाइनरी नंबर है, जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 1. जब आप 1 और 0 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 1. ठीक है, तो दिस इज़ सिंपल. जैसे कि आप डेसिमल में करते आए हैं वैसे ही है. 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1. लेकिन जब आप 2 वंस को ऐड करते हैं तो डेसिमल के केस में आंसर आता है 2. लेकिन चूँकि बाइनरी नंबर में 2 कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 0 और 1 ही 2 डिजिट्स हैं. तो जब आप 1 और 1 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0 और 1 कैरी हो जाता है नेक्स्ट कॉलम पे. या इन अदर वर्ड्स, अगर आप, ये यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, 1 को ऐड करते हैं एक और 1 के साथ तो आपके पास असल में आंसर आता है 1 0. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप
दो वंस को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0 और एक कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। अगर नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो फिर आंसर आएगा 1 0। लेकिन अगर आपके पास एक और कॉलम है नेक्स्ट हायर कॉलम तो ये 1 वहाँ जो कैरी है वो वहाँ नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 और हम उसके साथ ऐड करना चाह रहे हैं 1, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 1 एंड 1, उसके साथ हम ऐड करना चाह रहे हैं 1 को। तो फर्स्ट वाला जो ये 1 और 1 है, जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0 और जो 1 है वो कैरी हो जाएगा अगले कॉलम। अब अगेन 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ नेक्स्ट हायर कॉलम पे। तो नेक्स्ट हायर कॉलम पे चूँकि कोई और वैल्यू नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 यहाँ। तो 1 0 0 फाइनल आंसर। ठीक हो गया। तो इन अदर वर्ड्स आपको जब भी बाइनरी में एडिशन करनी है तो दो बाइनरी डिजिट्स को एक वक्त में ऐड करना है। ठीक है, और वो उसका आंसर क्या आएगा वो आपने ट्रूथ टेबल से याद करके रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल जो कि ये लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट एग्जाम्पल की प्रोवाइडेड है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट कॉलम देखें जो राइट साइड पे है, ठीक है, 1 और 1 को ऐड करें। ठीक है, जब आप 1 और 1 को ऐड करते हैं तो ट्रूथ टेबल में यहाँ से देखें 1 और 1 को ऐड करेंगे आंसर आता है 0। ठीक है, विद अ 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। ठीक है, यहाँ पे 1 और 1 को ऐड किया, आंसर आया 0 और ये कैरी हो गया 1 कैरी हो गया नेक्स्ट हायर कॉलम। ठीक है, अब आप इसके बाद इस कॉलम पे देखिए। अब जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा बाइनरी डिजिट आएंगे तो आपने ट्रूथ टेबल में देखना है कि हमारे पास सिर्फ 2 का सोल्यूशन बताया गया है, तो आपने उनको 2 में ब्रेक करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस 1 और 1 को सॉल्व करेंगे। जब आप 1 और 1 को सॉल्व करते हैं इस फर्स्ट वाले को तो आपके पास आंसर आता है 0 विद अ 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। सो दिस 1 एंड 1 0, 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम, ये वाला बात। दिस 0 ये जो आंसर आया है एंड द नेक्स्ट 0, इन दोनों को ऐड करें आंसर आएगा 0। तो आपका फाइनल आंसर आया है 0। ठीक है, और कैरी हुआ है 1। इससे अगले कॉलम में जाएं, इस 1 और 0 को सबसे पहले सॉल्व करें। जब आप 1 और 0 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। ठीक है, इस 1 और 0 को सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1। यहाँ पे जैसे है 1 और 0 आंसर 1। ठीक, अगले में जाएं, 0 + 1 इज़ 1, ये लास्ट 1 बच गया, इसको यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इस सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं जो राइट साइड पे, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास है 1 और 1। ठीक है, ट्रूथ टेबल में देखें 1 + 1 आंसर इज 0 विद अ 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। ठीक है, अगेन अब हमारे पास 3 1s हैं तो आपने इन 2 को सबसे पहले सॉल्व करना है। सो ये है 1 + 1, यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देखें 1 + 1 इज़ 0, तो आंसर आएगा 0। आपने इन दोनों को सॉल्व किया, आंसर आया 0, 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। ठीक हो गया। यहाँ पे आंसर आया था 0, 0 को 1 के साथ ऐड करें आंसर आएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे अब अगेन 1 1 0 है तो 2 1s को सॉल्व करें, 2 1s को सॉल्व करें आंसर आएगा आपके पास 0 विद अ 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। ये 0 और 0 आंसर 0। ठीक हो गया। सिमिलरली 1 0 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 0, 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। 1 + 0 1, 1 1 0, 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। 1 + 1 इज़ 0, 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम, और वो यहाँ आ गया। ठीक है, सो बाइनरी एडिशन इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ये ट्रूथ टेबल याद रखना है। ठीक है, और आपको किसी भी जब बाइनरी नंबर की एडिशन कर रहे हो तो 2 बाइनरी डिजिट्स को एट अ टाइम सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास जो बाइनरी एडिशन का टेबल है उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स की एडिशन ही बताई गई। ठीक है, तो जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, द एडिशन ऑफ 3 or more ones कैन बी ब्रोकन अप इनटू फर्दर स्टेप्स। फर्स्ट वी ऐड फर्स्ट 2 डिजिट्स, द थर्ड डिजिट इज एडेड टू द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन एंड सो ऑन। अगर आपके पास कहीं अगर फॉर एग्जांपल एक सिनारियो आ जाता है जहाँ पे 4 1s को या 4 से ज़्यादा 1 को 5 1s को ऐड करना होता है,
ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे करना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट 2 वंस को ऐड करेंगे, इससे आंसर आएगा आपके पास 0, 1 और 1 0, और 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। इस 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे, ये 1 और 0, इससे आंसर आएगा आपके पास 1। इस 1 को अब दोबारा 1 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0 विद अ 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम। अब अगले कॉलम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2 वंस हैं तो 1 + 1 इज़ 0 एंड 1 कैरी टू द नेक्स्ट हायर कॉलम, वो यहाँ आ जाए। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। So we move to binary subtraction. बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम, अगेन हमें ट्रूथ टेबल गिवन है, उस ट्रूथ टेबल को फॉलो करना है। सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले जब आप 2 ज़ीरोज़ को माइनस करते हैं, 0 - 0, तो आंसर आता है 0। जब आप 1 - 0 करते हैं तो आंसर आता है 1। जब आप 1 - 1 करते हैं तो आंसर आता है 0। इसका मतलब है जब 0 में से 0 माइनस करेंगे आंसर 0, जब आप 1 में से 1 माइनस करेंगे आंसर 0, जब आप 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 1। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। जैसे अगेन हम डेसिमल में करते हैं, जब आप 0 में से 1 माइनस करते हैं, ये वाला है, जब आप 0 में से 1 माइनस करते हैं दैट मीन्स आप एक स्मॉलर क्वांटिटी में से बिगर क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं। दैट मीन्स आप 0 जो कि एक स्मॉलर क्वांटिटी है, छोटा नंबर है, उसमें से 1 को माइनस कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे आप 6 में से 9 को माइनस कर रहे हैं। 6 एक छोटा नंबर है, 9 एक बड़ा नंबर है। इसी तरह 0 एक छोटा नंबर है, 1 एक बड़ा नंबर है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको 7 वाले कॉलम से कोई चीज़ बोरो करनी पड़ती है। 7 वाले कॉलम से कोई चीज़ बोरो करनी पड़ती है। जब तक आप बोरो नहीं करते ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में जब आप 0 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 1, लेकिन ये उस केस में आ रहा है जैसे आगे लिखा हुआ है, जब आप 7 वाले कॉलम से कोई चीज़ बोरो करेंगे। जब तक आप बोरो नहीं करेंगे यहाँ से कोई चीज़ तो आप 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपने अगर ट्रूथ टेबल कहता है 0 में से 1 को माइनस करना है तो आंसर आता है 1 विद अ बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट हायर कॉलम। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ कॉपी किया है। ठीक है, ये सेम ही स्लाइड है लेकिन वहाँ पे एग्जाम्पल, इस स्लाइड में एग्जाम्पल सॉल्व्ड है, ये वाली एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हुई है। ठीक है, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने वहाँ लिखी है लेकिन ये सॉल्व नहीं है, तो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये 2 1 जो हैं इनको आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देखें 1 - 1 इज़ 0, सो 1 - 1 इज़ 0। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये कह रहा है 0 - 1, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने 0 - 1 करना है ट्रूथ टेबल में तो आंसर आता है 1, लेकिन विद अ बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट हायर कॉलम। दैट मीन्स आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा कुछ। जब तक आप बोरो नहीं करेंगे ये सॉल्व नहीं हो सकेगा। ठीक है, सो आपको करना क्या है कि आपको जब 0 में से 1 को माइनस करना है, 0 में से 1 माइनस करना है तो 7 वाले कॉलम से कुछ बोरो करना है। ठीक है, जब आप 7 वाले से कुछ बोरो करते हैं तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, इसमें से कोई चीज़ माइनस हो जाती है। ठीक है, सो आप यहाँ से 1 यहाँ पे बोरो कर रहे हैं तो ये यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। सो व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग 0 when you are subtracting 1 from 0, 1 from 0, so you have to borrow something from the next higher column. जब आप वो borrow करते हैं तो वो यहाँ आ जाता है 1। ठीक है, और ये जो है ओरिजिनल वाला 1 ये कैंसिल होके 0 हो जाता है क्योंकि आपने उसमें से 1 borrow कर लिया। तो तब ये सॉल्व होता है। अब ये 1 0 में से 1 माइनस करें तो ये आंसर आ जाता है 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने जो ये वाला 1 था इसको कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे बच गया था 0। ठीक है, तो अगेन वही सिनारियो है, 0 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 0 में से 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम इस कॉलम को जब सॉल्व करते हैं
तो अगेन वही सिनारियो हो गया जो इससे पहले वाले कॉलम पे था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 1 को यहाँ पे बारो करवाना है, तो ये 1 यहाँ बारो हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ये आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हायर कॉलम पे आपके पास यहाँ पे अब 0 है, क्योंकि ये वाला 1 साथ वाले को बारो हो गया। सो दिस 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0 and 1 minus 1 is 0. so this is your final answer. ठीक है, एग्जैक्टली यही आपको इस स्लाइड में बताया गया। ठीक है, तो ये जैसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था ये सॉल्व हुआ हुआ। ठीक, इसी तरह आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल जो है ये भी यहाँ मैंने कॉपी कर लिया ताकि इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें और आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉलम हेयर। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 minus 0। ट्रुथ टेबल में जाके देखें 1 minus 0 इज़ 1, सो 1 minus 0 इज़ 1, सॉल्व हो गया। 0 minus 0, ट्रुथ टेबल में जाके देखें 0 minus 0 इज़ 0, ये 0, सॉल्व हो गया। हेयर दिस इज़ 1 minus 1 अगेन, सो ट्रुथ टेबल में जाके देखें 1 minus 1 इज़ 0। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व। उससे अगले कॉलम पे आए तो हमारे पास है 0 minus 1, तो आपने 0 में से अगेन 1 को माइनस करना है। जैसे हमने इससे पहली एग्जांपल में देखा है, जब आप 0 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो आपको साथ वाले कॉलम से कोई चीज़ बारो करनी है। अब साथ वाले कॉलम पे हमारे पास 0 है, तो 0 हम बारो नहीं कर सकते, क्योंकि 0 बारो करेंगे तो यहाँ पे ये 0 ही रहेगा, तो हमें 1 चाहिए। तो हम साथ वाले कॉलम से नहीं कर सकते, तो हम उससे साथ वाले कॉलम पे जाएंगे। जब हम उसमें भी हमारे पास 0 है, वहाँ पे भी नहीं कर सकते, तो उससे साथ वाले कॉलम पे जाएंगे। सो आप उस वक्त तक इसको देखते रहेंगे, ठीक है, कि जब तक आपको वो 1 नहीं मिल जाता जो यहाँ पड़ा हुआ। ठीक है, तो आपने उसको सर्च करते रहना है अगले से अगले कॉलम पे जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, जब आपको 1 मिल जाए, जैसे आपको यहाँ मिल गया है, ठीक है, अब इसको आपने डायरेक्ट यहाँ पे आप नहीं ला सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इस 1 को आप डायरेक्ट इस कॉलम पे नहीं ला सकते, इसको कॉलम बाय कॉलम लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इस 1 को यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो जब आप इस 1 को साथ वाले कॉलम पे लाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे बच जाता है 0। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम यहाँ पे आ जाता है 1 0। ठीक है, दिस इज़ 1 एंड 0। ठीक है, अब इस 1 0 में से आपने अगेन 1 जो है वो साथ वाले कॉलम पे लेके जाना। ठीक है, तो जब आप 1 0 में से 1 साथ वाले कॉलम पे लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1। इस 1 0 में से भी आपने अगेन जो 1 है वो साथ वाले कॉलम पे लेके जाना। ठीक है, जब आप यहाँ पे ये 1 ले जाएंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1। अब ये 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 1। ठीक है, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पे थे, हम इसको सॉल्व करे थे 0 minus 1 को, यानी कि 0 में से 1 को माइनस कर रहे थे। तो 0 में से 1, ये जैसे ट्रुथ टेबल यहाँ पे कहता है कि वो तब ही पॉसिबल है जब आप बारो करते हैं साथ वाले कॉलम से। ठीक है, तो जब आप बारो करते हैं तब ये पॉसिबल है। अब बारो करने के लिए आपका जो साथ वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, यहाँ पे 1 नहीं है, तो आप उससे अगले कॉलम पे 1 सर्च करें, वहाँ पे भी नहीं है, आप उससे अगले कॉलम पे जाएं, यहाँ पे आपको 1 मिल जाता है। जब आपको 1 मिल जाए तो आप उसको उसके साथ वाले कॉलम पे, इस वाले कॉलम पे ले आए। ठीक है, तो जब आप इस 1 को शिफ्ट करके यहाँ पे लाते हैं, ये बन जाता है 1 0। लेकिन ये 1 0 जो है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए। तो आप इसको, सॉरी, ये बन जाएगा 0, ये जो 1 0 है इसको कैंसिल आउट कर दें, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, इसने साथ वाले को बारो करा दिया। ये 1 0 जो है, ये 1 0 यहाँ पे बच गया 1। जब आप 1 बारो करवाते हैं तो 0 बचता है, लेकिन जब आप 1 0 में से 1 बारो करवाते हैं तो 1 बचता है। ठीक है, अब
ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 चला जाएगा इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे भी बच जाएगा 1, ठीक हो गया। सो अब ये 1 0 में से सॉल्व होके आ जाएगा 1, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 0, क्योंकि ये जो बारो कराने से इन सब की वैल्यूज़ चेंज हो गई, ठीक है। अब ये 1 है और ये 0, तो 1 और 0 आंसर 1, 1 माइनस 1 0, 0 ये यहाँ पे 0, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यही यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ, वही एग्जांपल जो मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराई है वो यहाँ पे सॉल्व हुई है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। सो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। अब है हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही है जैसे बाइनरी एडिशन या बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में भी आपको ट्रुथ टेबल गिवन है, जैसे कि यहाँ पे देखें, जब आप 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0। सो जिस भी क्वांटिटी को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं आंसर आता है 0, जब आप 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल, तो यहाँ पे वही स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अप्लाई होंगे जब आप पहले मल्टीप्लिकेशन डेसिमल में करते थे। यहाँ पे सिर्फ बाइनरी नंबर्स इन्वॉल्व। अगर आप ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे वो यही बता रहा है, हमारे पास एक नंबर है 1010 और एक नंबर है 1001, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ये फर्स्ट डिजिट लेते हैं, इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगेन देखें, हम यहाँ से ये फर्स्ट वाला डिजिट उठाते हैं, ठीक है, इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, जो आंसर आता है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले है दिस 1 इंटू 0, आंसर आएगा ये 0, ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा 1, ये 1 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा 0, ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा 1, ठीक है। सो जब आपने ये फर्स्ट वाला डिजिट 1 बाय 1 इनके साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो आंसर आपके पास ये है, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन में हम करते हैं। अब इसके बाद हमने एक कॉलम छोड़ देना होता है और इस 0 को लेके मल्टीप्लाई करना, तो ये 0 मल्टीप्लाई किया इस 0 के साथ आंसर आया 0, इस 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आया 0, इस 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ आंसर आया 0, इस 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर आया 0, ठीक है। तो एनीथिंग जब इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो इस 0 को आप जिसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ये। सिमिलरली ये आगे 0 है, जब इसको इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 zeros आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने 2 कॉलम का डिफरेंस करना है जैसे स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। फिर हमारे पास है 1, सो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1, ठीक है। जब ये सारा का सारा फिल हो जाए, अब आपने इसको स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन के ज़रिए सॉल्व करना है। ये तो 0 है, ये 0 आ जाएगा, 0 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, ये 1 0 0 0 1 आ जाएगा, 0 0 एंड देन 1 1 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा एंड दिस 1 है। अगेन इस केस में जब आप एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन, तो स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन जो अभी हमने कुछ देर पहले सीखी है उसके सारे रूल्स अप्लाई होंगे स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे, ये बाइनरी एडिशन कर रहे थे, सेम यही रूल्स अप्लाई होंगे, जैसे हमने अभी एडिशन सीखी थी वैसे ही एडिशन होगी। तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है मल्टीप्लिकेशन टेबल के मुताबिक, फिर जब आप ये फिलअप कर लें तो स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन के मुताबिक सॉल्व करना। अगेन यहाँ पे अगर जैसे 1 से 2 से ज़्यादा 1 4 5 1 इस तरह से कुछ आते हैं, तो आपने उसको 2 बाइनरी नंबर्स एट अ टाइम सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आए उसको इसके साथ, जो आंसर आए उसको अगले वाले के साथ, और जो आंसर आए उसको अगले वाले के साथ। ठीक हो गया? आई होप दिस इज़ क्लियर। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कदरे आसान। अब चलते हैं
बाइनरी डिवीजन की तरफ, ठीक है। बाइनरी डिवीजन में अगेन हमारे पास ट्रूथ टेबल गिवन, ठीक है। आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को जब ज़ीरो पे डिवाइड किया जाता है तो वो एक एरर होता है। तो किसी चीज़ को हम ज़ीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, कि आप जो 2 डिवाइडेड बाई ज़ीरो है इसको सॉल्व करें तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, ये एक एरर है। किसी भी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये एरर होता है। सिमिलरली ट्रूथ टेबल में भी यही गिवन है, जब आप ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर आता है। जब आप 1 को ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर आता है। जब आप 0 को 1 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आंसर आता है 0। इसी तरह जब आप 1 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। तो ये कदरे आसान है, ये सिंपल है, इसको याद रखना, ठीक है, कि जब 0 को 1 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 0। जब 1 को 1 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 1। बाकी दोनों केसेस में डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर है, ठीक हो गया। ये ट्रूथ टेबल है, जैसे मैंने पहले बताया, आपको ट्रूथ टेबल याद करके रखना है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम 1011 को डिवाइड कर रहे हैं 11 पे। सो 1011 को डिवाइड किया जा रहा है 11 पे। अगेन जब डिवीजन करनी है तो स्टैंडर्ड जब हम डिवीजन करते हैं डेसिमल में वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, वही तरीका हो, ठीक हो गया। सो लेट्स सी, जब आप डिवाइड करते हैं तो इस नंबर को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस हेयर, ठीक है। 1 0 1 1, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 1 1 पे, ठीक हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे किसी नंबर के साथ और यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा 1 and 1, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना होता है, ठीक है। तो इसको अगेन स्टैंडर्ड माइनस वाले रूल से सॉल्व करना है। तो जब आप यहाँ ये 0 माइनस 1 है तो यहाँ से बारो करेंगे। जब आप बारो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, ठीक है। इस 1 0 में से 1 माइनस करें तो आंसर आता है 1, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ है 0 माइनस 1, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। दैट मीन्स जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से कम है। जब ये केस होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक और डिजिट कंसिडर कर लेते हैं डिवीजन के केस में। जब एक और डिजिट कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये जो डबल 1 है यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको पहले एक 0 से मल्टीप्लाई करें। जब आप यहाँ पे एक और डिजिट कंसिडर करते हैं तो एक एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं, ठीक है। तो अगेन अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे 1 के साथ, यहाँ लिखेंगे 1 and 1, ठीक है। अब ये 1 में से 1 माइनस किया तो आंसर आया 0। सिमिलरली ये 1 0 में से 1 माइनस 0 में से 1 माइनस किया तो यहाँ से एक बारो कराया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 माइनस 0 इज़ 1, ठीक है। अब एक और डिजिट ऊपर से नीचे उतार लेंगे, ये जो अगला डिजिट। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0 और ये आएगा 1, ठीक है। यही यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। सो आपने बेसिकली अगेन ट्रूथ टेबल को याद रखना है और जो स्टैंडर्ड मैथ में जब आप डिवीजन करते हैं वो कैसे होती है उसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में भी वही हुआ है जो हमने, इसको मैं इरेज कर लूँ एक सेकेंड, जो हमने पहले देखा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नंबर बड़ा है, यहाँ पे है 111 00 110 को हम डिवाइड कर रहे हैं 110, ठीक है। सो 111 00 110 डिवाइड किया जा रहा है 110। अगेन वही है, सबसे पहले 110 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 110। इस 111 में से 110 को जब आपने माइनस किया तो आपके पास बचा 1, ठीक है। तो ये 111 है, इसको इसमें से माइनस किया 110 तो आपके पास बचा 1, ठीक है। जो 1 आपके पास बचा है, ठीक है। अब आप ऊपर से एक डिजिट नीचे उतार लें, ठीक है, जैसे ये, तो ये हमने नीचे उतार लिया, हमारे पास आया
1 0, ठीक है। ये 1 0 चूँकि 1 1 0 से छोटा है तो आप एक और ज़ीरो ऊपर से नीचे उतार लेंगे। जब आप एक और ज़ीरो उतारेंगे तो ऊपर यहाँ पे एक ज़ीरो मेंशन करेंगे, ये वाला ज़ीरो। सो जब आप 1 1 0 ऊपर से एक और ज़ीरो उतार रहे हैं तो ये बन जाता है 1 0 0। ये 1 0 0 भी 1 1 0 से छोटा नंबर है, तो हम एक और नंबर ऊपर से ऊपर उतारेंगे। जब एक और नंबर उतारेंगे तो यहाँ अगेन ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। तो ये अब बन जाएगा 1 0 0 1। इसको अब 1 1 0 से ये नंबर बड़ा है तो ये सॉल्व हो सकता है। तो 1 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 1 1 0, ठीक है। अब इसमें से स्टैंडर्ड सब्ट्रैक्शन के ज़रिए ये 1 1 0 में से 1 0 0 1 में से 1 1 0 माइनस कर दें। जब अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 1, ठीक है। ये जो 1 1 है, ठीक है, ये एक और 1 हम ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1, इस 1 1 को अगेन सॉल्व कर 1 1 1 को सॉल्व करने के लिए इसके साथ इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 1 0, ठीक है। अब इसको अगेन जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये 1, ठीक है। अब ये जो ज़ीरो है ये हम ऊपर से उतार लेंगे नीचे, तो हमारे पास बच जाता है 1 0। 1 0 चूँकि 1 1 0 से छोटा है वो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम एक और ज़ीरो यहाँ लगा दें। जब ऐसी वैल्यू हो, जब वो यहाँ पे सॉल्व ना हो सकती हो, तो आपने उसको एक दफ़ा ये ज़ीरो ऊपर लगाना, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, सो ये बाइनरी डिवीजन थी, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन को देखा। सो इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं लेक्चर 7 के, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे।